हेलो बच्चों, नमस्ते। ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की विज्ञान की कक्षा में हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेंस सूत्र, उसका आवर्धन और उसकी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जो है वो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें और लगातार जो है वो पढ़ते रहें, चैनल पर बने रहें। और परीक्षा जो आपकी लगभग महीना भर बचा समझो आप मुख्य रूप से, तो आप लगे रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए परीक्षा के दिनों में और लगातार अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को लर्न कीजिए अच्छी तरह। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। तो आप सबसे पहले देखिए लेंस सूत्र जो होता है, लेंस फॉर्मूला, तो उसमें और दर्पण वाले फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसमें यहाँ पर प्लस होता है 1/v प्लस 1/u होता है और इसमें माइनस है, तो सिर्फ इतना अंतर होता है। और आवर्धन के सूत्र में भी आप देख सकते हैं कि मात्र इतना ही अंतर होता है कि उसमें यहाँ पर v के आगे माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है। तो ये आवर्धन का सूत्र और दर्पण का सूत्र, जो लेंस का जो सूत्र होता है वो बिल्कुल जो दर्पण से मिलते जुलते हैं। थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। और बाकी रही दूरियों की बात, तो आप जैसे देखिए कि यहाँ पर जो ये वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं AB, तो ये है आपके पास वस्तु। तो इस वस्तु की जो दूरी होती है, ठीक है, ये प्रकाशीय केंद्र होता है लेंस का जो O होता है। तो इस प्रकाशीय केंद्र से जो दूरी होती है वो U होती है, ठीक है, इसको U कहते हैं हमेशा। और फिर देखिए यहाँ पर जो ये प्रतिबिंब बना है उल्टा, ये देखिए A' B', ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये इसकी जो प्रकाशीय केंद्र से दूरी है वो V होती है और F जो होती है फोकस दूरी, वो होती है मुख्य फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी। आप ये देख रहे हैं इस प्रकार से तीनों दूरियां जो आप यहाँ से। और फिर आप यदि H की बात करें तो H होती है वस्तु की ऊंचाई होती है और H' जो होती है वो होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये चीज़ें जो हम पहले भी जान चुके हैं और यहाँ भी आप अच्छी तरह जान लीजिए। और एक बार मैं आपको यहाँ पर नोट कर देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि F जो होती है वो होती है आपकी फोकस दूरी जो लेंस की होती है और U वस्तु की प्रकाशीय केंद्र से दूरी होती है। यहाँ पर जो वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है और यहाँ पर जो V होती है वो प्रतिबिंब की प्रकाशीय केंद्र से दूरी होती है और H वस्तु की ऊंचाई होती है और H' होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। तो ये आप चीज़ें नोट रखिए अच्छी तरह, अपने नोटबुक में नोट रखिए, उनको लर्न कीजिए अच्छी तरह। तो यहाँ देखिए बच्चों, कार्तीय परिपाटी के अनुसार चिन्ह जो होते हैं इनके, यानी निर्देशांक ज्यामिति में हम हमेशा लेंस को जो मूल बिंदु पर रखते हैं। तो किस प्रकार से F और ये चीज़ें प्लस माइनस में ली जाएगी, इनको आप अच्छी तरह नोट करिए आप और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। जैसे फोकस दूरी जो होती है वो प्लस में होती है उत्तल लेंस के लिए और माइनस में होती है अवतल लेंस के लिए। और U चूंकि वस्तु की दूरी होती है लेंस से, तो वो हमेशा माइनस में लेते हैं। और V का प्लस का मतलब है कि यानी V जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो अगर प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, तो वो प्लस में होती है हमेशा। और यदि आभासी और सीधा बनेगा तो उसके लिए माइनस होता है। और H की बात करें तो H तो वस्तु की ऊंचाई होती है, वो सदैव प्लस में लेते हैं अपने। और यदि H' आप कैलकुलेट कर रहे हैं और यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो प्लस में तभी होगी जब वो आभासी और सीधा बनेगा। और H' माइनस होने का मतलब है कि वो वास्तविक और उल्टा होता है। और यदि M यानी आवर्धन जब आप ज्ञात करते हैं, तो यदि आवर्धन का मान 1 से कम आता है, 1 से छोटा होता है, तो वो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और यदि M का मान जो है वो 1 से बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये चीज़ें नोट करें आप अच्छी तरह और इनको लर्न कर लें अच्छी तरह। जब सवाल करें आप तो इनके आधार पर जो है प्रतिबिंब की व्याख्या की जाती है। तो यहाँ दिए कि न्यूमेरिकल को अपने हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी देखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर F हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये अवतल लेंस है, आप ध्यान रखिए, ठीक है। और बिंब को किसी वस्तु से कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब ये कि आपको U ज्ञात करना है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए
कि उसका प्रतिबिंब जो है वो लेंस से कितनी दूरी पर बने, 10 सेमी दूरी पर बने। तो यहाँ पर हमने v का मान जो है वो यानी प्रतिबिंब की दूरी को हमने 10 सेंटीमीटर लिया है प्लस का, क्योंकि आप याद रखें बच्चों, ये जो अवतल लेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके लिए जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये जो सीधा होगा, छोटा होगा और हमेशा ही जो है वो आभासी होता है। तो इसके लिए v जो है हमेशा यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि माइनस में ली जाएगी। तो यहाँ पर प्लस नहीं लेकर के हम इसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि हमेशा ही इसकी जो दूरियां होती है वो हमेशा क्या होती है, यहाँ पर माइनस में ही रहती है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनता है इसके लिए। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि मूल बिंदु के बाईं तरफ है, तो इसको v को हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, और आवर्धन भी हमें इसका ज्ञात करना है यहाँ पर, तो m भी हमें ज्ञात करना है और u का मान जो ज्ञात करना है कि बिंब को कितनी दूरी पर रखा जाए। तो आप देखें, चूंकि हमें u ज्ञात करना है बच्चों, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतरण करके यहाँ ले जाते हैं और f को यहाँ ले आते हैं। तो ये सूत्र इस प्रकार से बनेगा, 1/v माइनस में 1/f और बराबर में ये जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो v के स्थान पर हम रखेंगे माइनस का 10, तो 1/, ये हो गया माइनस का 10, और फिर देखिए यहाँ पर फॉर्मूले माइनस है और 1/, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर f का मान भी जो है वो माइनस में है। तो इस प्रकार से आप इनको जो है वो पहले थोड़ा सरल करेंगे। तो 1/, आपके पास यहाँ पर u। अब आप देखें कि ये जो चिन्ह होते हैं माइनस, इनको हमें ऊपर लेकर जाना है। तो आप देखें यहाँ पर -1/10 की तरह इसको काम में लें, और यहाँ पर हम देखें यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आएगा 1/15 और बराबर में 1/u चल रहा है। अब आप इसका लघुत्तम लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 10 और 15 का लघुत्तम आप जानते हैं 30 हो गया। तो 10 का भाग देंगे 30 में, 3 आएगा, तो 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, और जब आप 15 का 30 में भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 एकम 2 बराबर ये आपके पास हो गया 1/u। तो इस प्रकार से आपके पास जो सरल होकर के आएगा उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो आप देखें कि माइनस के 3 और प्लस के 2 हैं, तो माइनस का 1/, जो है वो 30 बराबर हो गया 1/u। अब आप इसको तिरछा गुणा करेंगे तो ये -u बराबर हो गया 30। ठीक है, तो इस प्रकार से u बराबर जो आएगा वो -30 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि u का मान हमेशा माइनस में ही आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु को जो लेंस की बाईं ओर जो है वो कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 30 सेमी दूरी पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस के लिए आपको लिखना है कि वस्तु लेंस के बाईं ओर। ठीक है, यदि आप जानते हैं कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, u का मान माइनस में आता है, तो 30 सेमी दूरी पर बाईं ओर वस्तु जो है रखी होगी। अब आप बात करें आवर्धन की, तो आवर्धन के लिए आप याद रखें कि m बराबर जो होता है लेंस के लिए वो होता है v/u होता है। तो v हमने अभी जो कैलकुलेट की है, जो हमारे पास दी हुई है, वो है -10, और आप देख सकते हैं कि u जो आपके पास है वो है -30। अभी मैंने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास 1/3 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से 1 में 3 का भाग देंगे तो ये आपका 0.33 जो है वो हल होकर के आएगा। तो आप देख सकते हैं कि m जो है वो 1 से छोटा प्राप्त हो रहा है, 1 से कम है, तो प्रतिबिंब जो है वो, और साथ में प्लस आ रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो इस प्रकार से जब m का मान प्लस में प्राप्त होता है और 1 से छोटा प्राप्त होता है, तो उसकी ये व्याख्या कर सकते हैं कि प्लस में होने का मतलब है कि ये आभासी बन रहा है, और 1 से छोटे होने का मतलब हो गया कि ये जो है वो आकार में छोटा है, और जब प्लस में आए तो ये सीधा भी होता है। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखें। ठीक है, अब चलते हैं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर।
तो यहाँ इस प्रश्न को देखते हैं कि एक 2 सेमी लंबाई का बिंब यानी वस्तु की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो आप देख सकते हैं h कितनी होगी आपके पास 2 सेंटीमीटर है और 10 सेमी फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है। तो इस प्रकार से f का मान हम प्लस में लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर f जो है वो प्लस 10 हो गया। और फिर ये कहा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत है और बिंब की जो लेंस से दूरी है, तो जो वस्तु है उसकी लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो चूंकि u हम माइनस में लेते हैं हमेशा, तो ये माइनस में लेंगे। और फिर हमें प्रकृति जो प्रतिबिंब की ज्ञात करनी है, उसमें हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है और उसका आवर्धन भी पूछा है इसमें। तो ये लेंस सूत्र लेंगे हम और हमें चूंकि v कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम v को जो है वो बाईं की तरफ रखेंगे। तो 1/v बराबर इसको पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले गए। अब हम इनमें इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1/, आप देख सकते हैं कि 1/v बराबर 1/ माइनस में 15। देखिए u आपके पास जो है वो -15 है और प्लस में आपके पास 1/f जो है वो 10 है प्लस का। ठीक है, अब आप क्या करें, ये जो माइनस यदि आपके पास आता है तो आप इसको पहले ऊपर यहाँ पर लिखें -1/15 और फिर जो लघुत्तम की प्रक्रिया बाद में करनी है आपको। अब इसका जब हम लघुत्तम लेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1/v बराबर जो है लघुत्तम इसका भी पिछले सवाल की तरह 30 ही आएगा। तो 15 का भाग देंगे 30 में, तो यहाँ पर -2 हो गया और यहाँ पर हो गया 3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 में से हम 2 घटाएंगे तो 1/ आपके पास आ गया 30। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें जो 1/v बराबर मिला 1/30, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। तो 1/v बराबर हो गया आपके पास 1/30। तो अब आपको तिरछा गुणा करें इसको, तो v को 1 से गुणा करेंगे तो v बराबर आ गया ये प्लस का 30 आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पर v का प्लस आने का मतलब है कि लेंस के लिए जब v का मान प्लस आता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनेगा और 30 सेमी दूरी पर बनेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और 30 सेमी दूरी पर बनेगा। तो इस प्रकार से लेंस के लिए जब v प्लस में प्राप्त हो तो आप ये चीजें लिखें कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और 30 सेमी दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब हम जब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो हमें ये जो आवर्धन वाला सूत्र होता है h' बराबर v/u। तो चूंकि हमें h' निकालना है तो h को हम जो वो तिरछा गुणा करेंगे तो ये h गुणा v/u होगा। और यहाँ पर अब जो हमने मान ज्ञात किए हैं वो और जो पहले से दिए उनको रख देते हैं। तो h हमें दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और v हमें जो है वो प्राप्त हुआ 30 प्लस का और u हमारे पास जो है वो माइनस का 15 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया। तो इस प्रकार से जो h हमारे पास प्राप्त हुआ h' जो है वो आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 और यहाँ पर जो साथ में ये माइनस भी है तो आप देख सकते हैं कि ये प्राप्त होगा माइनस में 4.0। तो इस प्रकार से माइनस प्राप्त होने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और 4 का मतलब हो गया कि बड़े आकार का बनेगा, 4 सेमी ऊंचाई का बनेगा। तो जब भी h' का मान माइनस में आए तो आप ये लिखेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, और 4 सेमी ऊंचाई का बनेगा। और फिर आवर्धन ज्ञात करेंगे तो आवर्धन के लिए m बराबर आप v/u ले सकते हैं या h' भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से m बराबर v हमारे पास है 30 और u जो है वो माइनस में 15 है। तो इस प्रकार से ये आएगा माइनस का 2। तो यहाँ माइनस से तो मतलब उल्टा हो गया और m का मान जो है वो आंकिक मान जो है ना 2 प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से। तो ये मतलब ये कि दुगने आकार का बनेगा। ठीक है, तो अतः प्रतिबिंब जो है वो दुगने आकार का और उल्टा बनेगा। ठीक है, जब भी आप यहाँ पर माइनस देखें तो इसका मतलब यही होता है कि उल्टा बनेगा और 2 आ गया, इसका मतलब जो है वो दुगने आकार का है। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो 1 से बड़ा है तो दुगने आकार का हो गया।
तो इस प्रकार से आप प्रतिबिंबों की व्याख्या करनी भी सीखें कि V अजबाए तो हम कैसे व्याख्या करेंगे और M की व्याख्या कैसे करेंगे, वो H डैश की व्याख्या कैसे करेंगे। तो आप प्रश्नों को 2-3 बार गौर से देखें तो निश्चित रूप से न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। अब हम चलते हैं, एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक हमारा और बचता है। तो यहाँ पर लेंस की शक्ति जो है बच्चों, वो P बराबर, यानी लेंस की जो शक्ति होती है उसकी, यानी प्रतिबिंब को किस प्रकार से वो बड़ा छोटा कर सकता है, तो वो होता है 1/f, यानी उसकी जो शक्ति होती है वो उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रमणानुपाती होती है। यानी यदि फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो उसकी क्षमता कम होगी और फोकस दूरी कम है तो उसकी क्षमता जो है वो अधिक होती है। तो आप सीधा सीधा देखें, और जो लेंस की शक्ति होती है उसका जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है, और ये डायप्टर में आप तभी लेंगे जब उसकी फोकस दूरी को आप मीटर में रखें। ठीक है, तो एक डायप्टर जो है वो कब होगा, जब उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। ठीक है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो आप हमेशा धनात्मक लेंगे, प्लस में लेंगे, और अवतल लेंस की जो है माइनस में लेंगे, क्योंकि इसकी फोकस दूरियों के आधार पर तय होती है ये। तो इस प्रकार से यदि आप देखें कि यदि किसी लेंस की जो फोकस दूरी है, तो आप यहाँ देखें कि यदि f आपको जो है वो आप देखिए कि -10 यदि दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो चूंकि ये माइनस तभी होगा जब वो अवतल लेंस होगा। तो अवतल लेंस के लिए तो इसकी यदि हम P की बात करें तो P बराबर, यहाँ पर चूंकि 10 सेंटीमीटर यदि दिया हुआ है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो f को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो f बराबर हो जाएगा -10/100। ठीक है, तो अब ये मीटर में आ गया, तो इस प्रकार से ये जो बनेगा वो होगा आपका माइनस में 0.10 मीटर हो गया। और अब हम फोकस इसकी जो शक्ति ज्ञात करेंगे तो 1/f लेंगे यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 0.10। और अब इस प्रकार से जब इसको हल करेंगे हम, ठीक है, तो चूंकि ये माइनस भी है साथ में यहाँ पर, तो ये आएगी माइनस में जो आपके पास आएगी वो इसका दशमलव, यदि हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 100 आपके पास 10 हो गया। तो यहाँ पर एक 0 से 0 कैंसिल करें तो ये आ गया माइनस में 10। और डायप्टर, तो इसका आप जानते हैं कि जितनी फोकस दूरी कम होगी उतनी उसकी शक्ति ज़्यादा होगी। यहाँ पर माइनस आने का मतलब है कि जब भी आपको यदि ये नहीं भी बताया जाए कि ये कौन सा लेंस है, तो माइनस प्राप्त होने पर जो है वो ये क्या होता है, अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी क्षमता 10 डायप्टर होगी। तो आप जानते हैं कि चश्मों के जो लेंस होते हैं, ठीक है, जो चश्मे या स्पेक्टेकल्स जो NK बनाई जाती है, तो उसमें आप यदि कभी भी प्लस का जो यदि आप देखते हैं तो प्लस वाले का मतलब है कि वो उत्तल लेंस वाला चश्मा हो गया आपका। और इस प्रकार के जो लेंस होते हैं वो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है वो काम में आते हैं। और यदि कभी माइनस में यदि क्षमता है लेंस की, तो वो अवतल लेंस प्रकार के चश्मा होते हैं। और इस प्रकार के जो लेंस होते हैं वो जो है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में आते हैं। यानी इसमें भी आप ये निकट दृष्टि दोष जो होता है, तो इसमें भी आप याद रखें कि जब भी किसी व्यक्ति को यदि जो है वह दूर दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि इसको दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, नजदीक की साफ दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसमें जो नाम दिखाई दे रहा है उसका उल्टा दोष होता है। तो इसको मतलब ये कि यदि पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है तो उस व्यक्ति को प्लस का चश्मा लगाया जाता है। और यदि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है तो अवतल लेंस का चश्मा। तो इसमें थोड़ा नाम में क्या है कि थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है कि दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है और नजदीक की साफ दिखाई नहीं दे रही है। और निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि निकट की दृष्टि सही है और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए अवतल लेंस जो है वो लगाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि आज का वीडियो आपको काफी उपयोगी लगा होगा। तो बच्चों ठीक है, आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन चीज़ों को सीखें
ठीक है। और अब आपकी परीक्षा के बहुत ही कम दिन शेष रह गए हैं, तो आप लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें और आप जो पढ़ते रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, क्योंकि परीक्षा के पास किसी भी प्रकार का यदि स्वास्थ्य आपका सही नहीं रहता है तो आपकी पढ़ाई बहुत बाधित होती है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। आप यदि चैनल पर आते हैं और वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट किया करें और लाइक किया करें वीडियो को। और ठीक है बच्चों, और आप जो वीडियो स्किप नहीं करें, पूरा देखें, ठीक है, तो ताकि उसमें आपको सही चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।